बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के बाद सामने आया महाओपिनियन पोल। आपको बता दें दोस्तों कि पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं वे बहुत ही चौंकाने वाले हैं। आपको इस महाओपिनियन पोल में बिहार की सभी 243 सीटों का ताज़ा रुझान बताएंगे, इसलिए आप इस सर्वे को पूरा जरूर देखें। आइए जानते हैं आज के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में आखिर बिहार की जनता का क्या है रुझान। सबसे पहले बिहार के अरवल जिले की बात करें तो यहां की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1, महागठबंधन को 1 और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं शिवहर जिले की 1 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1, महागठबंधन को 0 और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक देखा जाए तो 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, महागठबंधन को 1 और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले रोहतास की बात करें तो यहां की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं शेखपुरा जिले की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1, महागठबंधन को 1 और अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 7, महागठबंधन को 4 और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले भागलपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 23 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 14, महागठबंधन को 8 और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले लखीसराय की बात करें तो यहां की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1, महागठबंधन को 0 और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3, महागठबंधन को 3 और अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 32 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 18, महागठबंधन को 11 और अन्य पार्टियों को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले वैशाली की बात करें तो यहां की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5, महागठबंधन को 3 और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5, महागठबंधन को 3 और अन्य पार्टियों को 2 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 50 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 28, महागठबंधन को 17 और अन्य पार्टियों को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले पटना की बात करें तो यहां की 14 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 8, महागठबंधन को 5 और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 7, महागठबंधन को 0 और अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 72 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 43, महागठबंधन को 22 और अन्य पार्टियों को 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले गोपालगंज की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3, महागठबंधन को 3 और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर जिले की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 7, महागठबंधन को 4 और अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 89 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 53, महागठबंधन को 29 और अन्य पार्टियों को 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले मधेपुरा की बात करें तो यहां की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1, महागठबंधन को 3 और अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 97 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 55, महागठबंधन को 34 और अन्य पार्टियों को 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले भोजपुर की बात करें तो यहां की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 111 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 64,
महागठबंधन को 38 और अन्य पार्टियों को 9 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले कटिहार की बात करें तो यहां की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 122 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 71, महागठबंधन को 42 और अन्य पार्टियों को 9 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले कैमूर की बात करें तो यहां की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 130 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 74, महागठबंधन को 46 और अन्य पार्टियों को 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले औरंगाबाद की बात करें तो यहां की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 140 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 78, महागठबंधन को 50 और अन्य पार्टियों को 12 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले गया की बात करें तो यहां की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 8, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 7, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 160 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 93, महागठबंधन को 54 और अन्य पार्टियों को 13 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहां की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 7, महागठबंधन को 5 और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 6, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 181 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 106, महागठबंधन को 61 और अन्य पार्टियों को 14 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले नालंदा की बात करें तो यहां की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, महागठबंधन को 0 और अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 193 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 114, महागठबंधन को 63 और अन्य पार्टियों को 16 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले दरभंगा की बात करें तो यहां की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 6, महागठबंधन को 3 और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3, महागठबंधन को 3 और अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 209 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 123, महागठबंधन को 69 और अन्य पार्टियों को 17 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले सीतामढ़ी की बात करें तो यहां की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5, महागठबंधन को 3 और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5, महागठबंधन को 4 और अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 227 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 133, महागठबंधन को 76 और अन्य पार्टियों को 18 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले जहानाबाद की बात करें तो यहां की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, महागठबंधन को 0 और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो 235 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 137, महागठबंधन
को 78 और अन्य पार्टियों को 20 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले नवादा की बात करें तो यहां की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, महागठबंधन को 1 और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1, महागठबंधन को 2 और अन्य पार्टियों को 0 सीट पर जीत मिल सकती है। तो इस प्रकार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने आ चुका है, जिसमें से एनडीए को 142, महागठबंधन को 81 और अन्य पार्टियों को 20 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं।